नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोहित कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे महिलाओं में होने वाली एक कॉमन समस्या के बारे में, जो कि है इर्रेगुलर पीरियड्स, अनियमित मासिक धर्म के बारे में। आज जानेंगे ये पीरियड साइकिल क्यों डिस्टर्ब हो जाती है और बेस्ट होम्योपैथिक दवाई जो कि आपके महीना के साइकिल को सही करती है। मासिक धर्म आमतौर पर 4 से 7 दिनों तक रहता है और लगभग हर 28 दिनों में होता है। अब इर्रेगुलर पीरियड हम कब कहेंगे? जब अनियमित पीरियड में 21 दिन से कम या 35 दिन से अधिक अंतराल पर होने वाली माहवारी या लगातार 3 या अधिक माहवारी का गायब होना और मेंस्ट्रुअल फ्लो सामान्य से बहुत अधिक या हल्का होना शामिल है। पीरियड्स जिसमें गंभीर दर्द, ऐंठन, जी मिचलाना या उल्टी होती हो। पीरियड्स के बीच में होने वाला ब्लीडिंग या स्पॉटिंग भी रहता है। अब बात करेंगे अनियमित पीरियड्स का कारण के बारे में। सबसे पहला है एंडोमेट्रियोसिस का होना। एंडोमेट्रियोसिस तब होता है जब एंडोमेट्रियल टिश्यूज आपकी गर्भाशय के बाहर बढ़ता है। एंडोमेट्रियोसिस आपके पीरियड से पहले और उसके दौरान एबनॉर्मल ब्लीडिंग, ऐंठन या गंभीर दर्द का कारण बन सकता है। अगला है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। पेल्विक सूजन रोग एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो महिला रिप्रोडक्टिव सिस्टम को प्रभावित करता है। अगला है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। इसमें ओवरीज में सिस्ट हो जाती है और आपके ओवरीज बड़ी मात्रा में एंड्रोजन बनाते हैं जो एक प्रकार का हार्मोन है। जिनको ये तकलीफ होती है वो महिलाएं का भी पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाता है या आना बंद हो जाता है। अगला है अगर आपको थायराइड या पिट्यूटरी ग्लैंड का डिसऑर्डर हो, हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड हो है अगर आपको, तो भी आपका पीरियड का साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। अगर आपको यूट्रस या ओवरीज में कैंसर हो तब भी आपका पीरियड डिस्टर्ब हो जाता है। जो महिलाएं बर्थ कंट्रोल पिल्स का ज्यादा सेवन करती हैं, ऐसी अवस्था में भी पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाता है। अब बात करते हैं हम बेस्ट होम्योपैथिक दवाई की, जो आपके पीरियड्स को फिर से नॉर्मल कर देती हैं और जो भी पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको भी सही करती हैं। सबसे पहली दवाई है CPR 200। जब माँ द्वारा बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराना बंद कराने के बाद भी मासिक धर्म शुरू नहीं होता है, तब ये दवाई सोचेंगे CPR 200। जैसे ब्रेस्ट फीडिंग कोई माँ करा रही है और उसने अब रोक दिया है, उसके बाद भी उसका पीरियड्स नहीं आ रहा हो, तब ये दवाई हम दे सकते हैं। अगली दवाई है पल्सेटिला 200। अगर किसी भी कारण से पीरियड ना आ रहा हो तब पल्सेटिला दे सकते हैं, कोई भी कारण हो तब पल्सेटिला दे सकते हैं। ये दवाई वापस से पीरियड स्टार्ट कर देती है। अगली दवाई है कैलकेरिया कार्ब 200। अगर थायराइड प्रॉब्लम की वजह से पीरियड डिस्टर्ब है तब ये दवाई सोचेंगे कैलकेरिया कार्ब 200। अगली दवाई है कोलोफाइलम 30। पीरियड्स जब भी आए तो बहुत दर्द होता हो पेट में, तब ये दवाई देना है कोलोफाइलम 30। अगली दवाई है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अगर सिर्फ स्पॉटिंग हो रही हो, पूरी तरह से पीरियड ना हो रहा हो, तब अर्जेंटम नाइट्रिकम सोचेंगे। अगली दवाई है कालीकार्ब 200। अगर टीनेज बच्चियों में पीरियड्स नहीं आ रहा हो या किसी चीज के डर के बाद से पीरियड्स रुक जाएं, तब कालीकार्ब दवाई सोचना है। अगली दवाई है क्रॉकस सटाइवस 30। पीरियड में क्लॉटिंग आती हो, थक्के जैसे आता हो, लंबे लंबे धागे जैसे दिखते हो पीरियड्स में और चलने फिरने से ब्लीडिंग होने लगता हो, तब ये दवाई सोचेंगे क्रॉकस सटाइवस। अगली दवाई है पिकाकुआना 30। अगर पीरियड्स के स्टार्ट होने के साथ जी मिचलाना हो और उल्टी हो, तब ये दवाई दें। पीरियड्स बहुत लंबा चले, रुक ना रहा हो, तब भी पिकाक ले सकते हैं। अगली दवाई है सबाइना 30। अगर पीरियड्स खत्म हो गया हो और कुछ दिन बाद फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, तब ये दवाई भी सोच सकते हैं सबाइना 30। आई होप आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो। इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और कोई भी कंफ्यूजन हो या कंसल्ट करना हो तो बताए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।